सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद में व्हाट इफ के 8th एपिसोड के अंदर अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स का ज्ञान हो चुका है। वो ये बात जान चुका है कि मैं अगर चाहूं तो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकता हूं और बहुत सारे यूनिवर्स ऐसे हैं जिनको मैं कॉन्कर कर सकता हूं, उनको बर्बाद कर सकता हूं। हमने देखा था एपिसोड 8 के अंदर वॉचर और अल्ट्रॉन की जो फाइट होती है, पहली बात तो बहुत ज्यादा मस्त फाइट थी और उसके अंदर हमने एक चीज जान ली है कि वॉचर चाहे कितना ही पावरफुल बीइंग हो, वो अब अल्ट्रॉन को इस मोमेंट पर नहीं हरा सकता। उसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा वॉचर है वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास में उससे मदद लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि 9th एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारे वॉचर की मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एपिसोड 9 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो है वो अल्ट्रॉन को हराने में मदद कर सकता है और अल्ट्रॉन को अल्टीमेटली मारेगा कौन। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारे ट्रेलर के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो मल्टीवर्स के अंदर से बहुत सारे हीरोज को जो है वो असेंबल करेगा। हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है कि पार्टी थॉर है इसके अंदर, थानोस वाली गमोरा है इसके अंदर, कैप्टन कार्टर इसके अंदर है, साथ साथ तचाला इसके अंदर है जो कि स्टार-लॉर्ड बन चुका है और भी 2-3 कैरेक्टर हैं जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में इनको लाएगा कहां से। आप ये बात जानते हैं कि इनके यूनिवर्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं और थानोस वाली गमोरा को तो अभी तक हमने देखा भी नहीं है, बाकी के सारे कैरेक्टर हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। और एंड में जब वॉचर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच चुका है, अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलेगा कि जो अल्ट्रॉन है वो आ रहा है और वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने वाला है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मल्टीवर्स को ओपन करके उन हीरोज को एक ऐसी डायमेंशन के अंदर ले जाया जा सके जहां पर अल्ट्रॉन को बुलाकर उससे लड़ाई की जा सके और उससे जीता जा सके। थोड़े दिनों पहले Hyundai की एक एड आई थी जिसमें हमने देखा था कि वॉचर जो है वो सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ में लड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना पॉइंट पे तो वो सारे के सारे जो हैं वो एक साथ आ ही जाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी समझ में आता है कि उन यूनिवर्स को खत्म करने के लिए शायद अल्ट्रॉन आएगा। अब आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर किलमॉन्गर जो है वो ब्लैक पैंथर बन चुका है, एक यूनिवर्स के अंदर तचाला जो है जो कि स्टार-लॉर्ड बन चुका है। उन यूनिवर्स को खत्म करने के लिए जब अल्ट्रॉन आएगा तब सारे के सारे हीरोज के पास में एक पर्पस होगा उसको हराने का। ऑब्वियसली अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉचर उनके पास आकर बोलते हैं कि मल्टीवर्स में एक खतरा हो गया है और क्या तुम हमारी मदद करोगे, तो कुछ हीरो ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद हेल्प करने से मना कर दे। जैसे थानोस वाली गमोरा है वो डेफिनेटली मना कर देगी और किलमॉन्गर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मना ही कर देगा। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनके यूनिवर्स भी खतरे में आ रहे हैं, वहां पर डेफिनेटली इन सारों को असेंबल होना पड़ेगा और अल्ट्रॉन को हराने के लिए वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करनी पड़ेगी। ये बात तो हमें पता है कि जो हमारा मल्टीवर्स है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं आप अगर सारे के सारे शोज जो अभी रिसेंटली आए हैं ना, जैसे वांडाविजन हो गया या लोकी हो गया या फिर व्हाट इफ की बात कर लो, स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर, इन सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है मल्टीवर्स। मार्वल रियली आपसे फोकस करवाना चाहता है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट इफ के 9th एपिसोड के एंड में ना मल्टीवर्सल एलिमेंट तो जरूर आने वाला है और जब सारे के सारे हीरो अल्ट्रॉन से लड़ेंगे तो डेफिनेटली इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट हाँ जब सारे साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत वो आसान भी हम कह सकते हैं। अब एक चीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीवर्स के अंदर जो अल्ट्रॉन है, इन्फिनिट अल्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, तो उसको हराना थोड़ा सा नामुमकिन है। हमें पता है कि ऑलरेडी जो हमारी कैप्टन मार्वल है वो ट्राई कर चुकी है, वॉचर ट्राई कर चुका है और एंड में चाहे कोई भी ट्राई कर ले, लेकिन जब तक उसके पास इन्फिनिट स्टोन्स है तो हमारे अल्ट्रॉन को, इन्फिनिट अल्ट्रॉन को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और यहां पर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज कोई टेक्निक लगा सकता है और वॉचर कोई टेक्निक लगा सकता है उसको हराने की, जो कि मैं आपको बताता हूं। 8th एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से जो क्लिंट और नताशा है वो जाते हैं आर्काइव्स के अंदर और वो ढूंढ रहे होते हैं जोला की फाइल। जोला के एक रोबोट को इन्फेक्ट करने के बाद में जोला बताता भी है कि हाँ मैं अल्ट्रॉन की एआई पे कंट्रोल कर सकता हूं, बट जो अल्ट्रॉन है वो इस यूनिवर्स के अंदर ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9th एपिसोड के एंड में जो जोला होगा वही अल्ट्रॉन को हराने का एक की होगा। आप ये बात जानते हैं कि अल्ट्रॉन के पास में सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, बट कहीं ना कहीं जो इन्फिनिटी स्टोन्स पर कंट्रोल है वो अल्ट्रॉन की एआई का ही है। तो अगर वॉचर जो है वो सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के जो बंदे हैं उनको असेंबल कर लेता है और वहां पर जोला को भी इंट्रोड्यूस कर देता है, तो एंड में जोला शायद उसके ऊपर काबू पाके सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है और एंड में अल्ट्रॉन को हराने की हो सकता है। 8th एपिसोड के अंदर हमने देखा कि वॉचर कितना डेस्परेट हो गया था ये बात को एक तरह से प्रूव करने के लिए कि वो रही फाइल, वो रही फाइल, वो रही फाइल। इसका मतलब पता है कि कहीं ना कहीं वॉचर ये बात जानता है कि अल्ट्रॉन को हराने के लिए एक एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि शायद जोला की एआई हो सकती है। अब मुझे पता है कि जोला की जो एआई वाला केस है और जो जोला की एआई वाला जो सिनेरियो है वो शायद मार्वल वाले फोकस नहीं करेंगे, बट अगर उनको दिखाया है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हरा सके। हमने ऑलरेडी देख लिया है
कि वॉचर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हरा सके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे AI टू AI का वॉर ही हमें देखने को मिलेगा और एंड में जोला ही होगा जो हमारे अल्ट्रॉन को हराने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। और मेरे ख्याल से इन दी एंड जोला ही होगा जो कि अल्ट्रॉन को हराने में, सारी के सारी चीजों को सही करने में सारे के सारे बंदों की मदद करेगा और मेरे हिसाब से जोला ही होगा जो अल्ट्रॉन को हराएगा। अब मुझे पता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि जो थानोस वाली गमोरा है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालने में वहां पे काबिल हो जाए और कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर है उन पे सारे के सारे जो बंदे हैं वो काबू कर ले। मे बी जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है वो शिवा गुरात की पावर का इस्तेमाल करके सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक तरह से डीएक्टिवेट कर दे या फिर कुछ भी ऐसा वो कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जहां तक मैं जानता हूं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जोला ही होगा जो कि अल्ट्रॉन को हराने में सबकी मदद करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वॉचर ये बात जानता है कि जोला की AI जो है वो अल्ट्रॉन की AI पे काबू कर सकती है। तो मेरे ख्याल से तो ये एपिसोड के एंड में होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से अल्ट्रॉन को कौन हराएगा। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 9th एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शो है जो कि शुरुआत में तो बहुत बेकार चल रहा था बट इसका एंड आते आते ना सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि व्हाट इफ का जो शो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बोरिंग है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब है कि ये शो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। और कहीं ना कहीं हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि पूरा जो शो है वो कैनन ही है MCU के अंदर। तो इसके अंदर जो चीजें होने वाली है ना वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैप्टन कार्टर हमें देखने को मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम भी हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा और बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी को आगे मार्वल कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए उनको मार्वल के अंदर ये अल्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करना पड़ेगा और आई थिंक इसका एंड करने वाला है जोला। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।